हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। सो गाइस, आज ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का ना 8th लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, और फाइनली हम उस लेक्चर पे आ गए हैं जहाँ पे आपको लगना शुरू हो जाएगा कि यस, हमें बिना टेंसेस के भी, मतलब हमें इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंटली और अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन करने के लिए टेंसेस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। टेंसेस का सिर्फ हमारे अंदर एक खौफ आ जाता है कि नहीं, अगर हमें टेंसेस नहीं आएंगे तो हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी और हम कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, बिना टेंसेस के भी कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है, और अगर आप इन पे कमांड बना लेते हो तो टेंसेस में आपको इतना डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फाइनली रिवील करें हम कौन सा टॉपिक अपनी आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले जिन बच्चों ने अपना पुराना होमवर्क कर लिया होगा उन सबके लिए वेरी गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस जर्नी में और भी एक स्टेप आगे आ गए हो। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो टुडे। ओके फाइन, आ जाओ। तो भैया ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके लिए आई एम सो एक्साइटेड टुडे, है ना, और आपको भी एक्साइटमेंट फील हो रही होगी। तो वो टॉपिक है वांट टू। क्या करने वाले हैं आज हम? वांट टू। ओके जी, तो कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं? वांट टू। और अगर हो सके मेरे साथ साथ नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं इसको इरेज भी करती रहती हूँ। देखो, आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा होगा कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, है ना। मैं लिख रही हूँ, मिटा रही हूँ, फिर आप नोट डाउन कर रहे हो। वरना अगर ऑनलाइन का मुझे फील दिलाना होता, मैं क्या करती, पहले ही लिख देती या पीपीटी की स्लाइड्स बना देती, तो मेरे लिए और भी आसान हो जाता है ना। बट नहीं, हमने इसको ऑफलाइन की तरह फील करना है, तो नोट्स बना लो। ठीक, वेरी गुड। ओके, तो आज हम करने वाले हैं वांट टू। अब ये वांट टू है क्या? तो वांट टू का मतलब होता है कोई काम करना चाहता है, कोई काम करना चाहती है, और कोई काम करना चाहते हैं। क्या बोला मैंने? देखो, लिख लेना। ठीक है, मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है तो गड़बड़ लगती है। तो क्या लिखना, अपनी नोटबुक में लिखो। वांट टू का मतलब होता है कोई काम करना चाहता है, कोई काम करना चाहती है, और कोई काम करना चाहते हैं, प्रेजेंट में इसके। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? देखो, अगर आपको कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में इंग्लिश की दुनिया के हिसाब से आपको अगर ये बोलना हो कि आप इस काम को करना चाहते हो, या कोई आपको बोलता है कि वो इस काम को करना चाहता है या वो इस काम को करना चाहती है, तो हमेशा ही इंग्लिश की दुनिया में आपको वांट टू का इस्तेमाल मिलेगा। किसका इस्तेमाल मिलेगा? वांट टू का। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब आप कुछ करना चाहते हो या कोई कुछ करना चाहता है, तब वो किसका इस्तेमाल करता है? वांट टू का। ठीक है, अगर वो अभी कुछ करना चाहते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट है हमारा ये, तो वांट टू कैसे लगता है वो बताऊंगी। अगर वो कभी कुछ करना चाहता था, पीछे का टाइम किया पास्ट में, तो वहां पे कैसे इस्तेमाल होता था वो भी बताऊंगी। ठीक है, वो करना चाहेगा, अभी टाइम आया नहीं है, आएगा, उसमें हम कैसे इस वांट टू को घुमाएंगे, वो भी मैं आपको इसकी आज की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं। वांट टू का मतलब लिख लिया आपने। वांट टू का सिंपल मतलब होता है कोई काम करना चाहता है, कोई काम करना चाहती है, और कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है, और जब मैंने आपको इंग्लिश की बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास स्टार्ट करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज या वो इंसान होता है जो उस काम को कर रहा है। जैसे मैंने बोला, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो बोलना तो एक काम है, लेकिन बोल कौन रहा है? मैं। तो मैं क्या हूँ? एक सब्जेक्ट। और मैंने आपको कौन कौन सब्जेक्ट बताए थे? आई, वी, यू, ही, शी, इट, और कोई नेम। ये सब्जेक्ट बताए थे मैंने आपको, दे भी था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे मैंने क्या लिखा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा आई। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा देखो, कुछ मत सोचो, देखो मत इधर, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने इतनी सी स्टेटमेंट बोली और मैंने बोला भाई करो, बताओ क्या बोलोगे। अभी आप बोलोगे कि मैम यू आर, आप तो कह रहे हो कि यू आर सेइंग कि भैया हमें ट्रांसलेट करना है, लेकिन आपने तो पहले कहा था ट्रांसलेट नहीं करना। तो रुको, प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने जो वो बात बोली थी वो क्यों बोली थी। ठीक है, ओके। सो देखो, मैंने कहा मैं पढ़ाना चाहती हूँ। चाहती हूँ, आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक कराओ। अच्छा, हमने अमन मैम की क्लास देखी थी, और चाहने का मतलब, कुछ काम को करने चाहने का मतलब तो वांट टू होता है। तो पक्का ना यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? वांट टू का। चलो जी, ये तो क्लियर हो गया कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ में कहीं ना कहीं मेरा वांट टू घुसेगा। अब सवाल आती है आगे, इतना सेंटेंस तो पूरा नहीं हुआ। फिर आपने सोचा मैं पढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, हमने क्लास देखी थी, हमने ये भी देखा था कि भाई सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है। तो भाई सब्जेक्ट कौन है अब इसमें? तो आपने सोचा मैं पढ़ाना चाहती हूँ।
तो मैं मतलब मैं सब्जेक्ट हूँ, है ना, मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं का मतलब क्या होता है, आई होता है। अब आपकी इतनी सी मुसीबत ना जो थी वो सॉल्व आउट हो गई। अब आपने देख लिया ओके जी आई। अब चाहती हूँ, चाहना, चाहना मतलब अरे वांट टू। लेट मी चेंज द मार्कर, वेट, वेयर इज माय मार्कर, लेट मी फाइंड आउट, वेट अ मिनट, आई डोंट नो, ओके दिस वुड बी बेटर, ओके। तो मैं चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं तो आ गई, चाहने का मतलब तो वांट टू हो गया। अब मैं करना क्या चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, और पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, क्या बोलते हैं, टीच। आई वांट टू टीच, आई वांट टू टीच, क्या बोला मैंने, आई वांट टू टीच, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, अगर आपको थोड़ा नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना है, कौन होते हैं नेटिव स्पीकर, जिनकी वो बचपन से लैंग्वेज होती है, तो एक बताऊं, चलो बताती हूँ। आप इस want to को ना want to ना पढ़ के बोल सकते हो wanna, क्या बोल सकते हो, wanna, I wanna teach, समझ में आया। तो आज के बाद अगर आपने बोलना है मैं पढ़ाना चाहती हूँ, अगर आप सिंपली बोलना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये लिखने में नहीं लिखना, ये बोलने में लिखना है, स्लैंग्स हैं ये, ठीक है। लिखने में आपको पूरा ही स्टेटमेंट लिखना है, आई वॉन्ट टू टीच। अब लेकिन बोलोगे कैसे, थोड़ा स्टाइल में बोलते हैं ना, ताकि आपको फील रहे कि हाँ भाई हम भी थोड़ा नेटिव स्पीकर की तरह साउंड कर रहे हैं। तो आप वॉन्ट टू ना बोल के ना बोलो, हमेशा याद रखना वॉन्ट टू का जो स्लैंग होगा वो वना होगा, क्या होगा, वना। आई वांना टीच, आई वांना टीच, अच्छा वेरी गुड, अपने आप को शाबाशी दो, ग्रेट, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया फाइन, ओके। सो मैंने बोला कि आप सीखना चाहते हो, मैंने क्या बोला, आप सीखना चाहते हो। तो फिर हमारे दिमाग में मतलब कुछ हुआ, खुराफाती हुई, हमने बोला चाहना। हमने हमारी मम्मी की क्लास देखी तो चाहने का मतलब तो जी वांट टू होता है। तो समस्या यहाँ पे थोड़ी सी हल हो गई, ठीक है। आप सीखना चाहते हो वांट टू, ठीक है, ओके। पर कौन सीखना चाहता है, आप, आपका मतलब क्या होता है, यू। तो इतनी सी प्रॉब्लम मेरी हल हो गई कि यू वांट टू। पर क्या सीखना चाहते हो, सीखने का मतलब क्या होता है, लर्न, ठीक है, यू वांट टू लर्न। लेकिन भाई आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, यू वांट टू लर्न, क्या, द इंग्लिश, द इंग्लिश, ठीक है। आई want to learn the English। अब थोड़ा सॉरी, you want to learn the English, थोड़ा स्टाइल मारते हैं, स्टाइल मार के बोलते हैं, कैसे बोलेंगे हम लोग, you wanna learn the English, मेरे पीछे बोलो, you wanna learn the English, you wanna learn the English, है ना, ऐसे करके, समझ में आया, गुड। आई थिंक कुछ कुछ आप समझ पा रहे होगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अच्छा, अगर मैं पढ़ाती रहूंगा बोर हो जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी आना चाहिए और आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट भी आना चाहिए कि हाँ भैया हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। जहां भी आपको ये स्टेटमेंट बोलनी हो, ये बात बोलनी हो, कुछ चाहना, कुछ चाहना, कुछ चाहना, ठीक है, वहां पे आप इस्तेमाल करोगे, कुछ करना चाहना, ठीक है, उसको बोलेंगे वांट टू, क्या बोलेंगे, वांट टू, फाइन, ग्रेट, ओके। और क्या बनाए, मैंने बोला वह खाना चाहती है, क्या, वह खाना चाहती है, ओके जी, चाहती है, चाहती मतलब पक्का वांट टू, और वह, अब चाहती है, लड़की की बात हो रही है कहीं ना कहीं पे, तो लड़की के लिए इंग्लिश की दुनिया में शी होता है, तो शी वांट टू, क्या करना चाहती है बताओ, खाना, खाना मतलब ईट, वेरी गुड, शी वांट टू ईट। और हम अपने स्टाइल में बोलेंगे शी वांना ईट, क्या बोलेंगे, शी वांना ईट। चलो जितना समझ में आया, बना लोगे एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन, या खुद बनाओगे, देखो कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स करते आप लोग, वेरी बैड है ना, रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में आएगा ना कि हम लोग सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो रिस्पॉन्स करो कमेंट में, ठीक है, ओके, ठीक है जी, आगे समझ में, वेरी गुड। अब शाबाश, मुझे अच्छे से अब ये बता दो कि हमने जो ये तीनों बनाए, इस सेंटेंस का कौन सा टाइप था, अगर पता है तो बताओ, नहीं पता तो मैं बताती हूँ, अफर्मेटिव था। जिनको नहीं पता पीछे की वीडियोस में जाना, पता लग जाएगा, ठीक है, ओके। सो हमने इसका अफर्मेटिव कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते सब, अरे भाई कई बार हम कुछ नहीं भी करना चाहते, तब क्या बोले, अब नहीं भी चाहते पर चाहते हैं, तब मतलब चाहने वाली चीज इस्तेमाल होगी तो वांट टू, अगर नहीं आ गया तो नॉट, ठीक है। पर इतना आसान नहीं है यहाँ पे नॉट वाला खेल, आ जाओ बताती हूँ कैसे। अच्छा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि दो चीजें याद रखनी है आपको, एक डू याद रखना है,
ठीक है, और एक आपको याद रखना है डज। क्या याद रखना है? डज। ठीक है, जिस बच्चे ने कल वाली क्लास देखी होगी या इससे पुरानी जो है ना वो क्लास देखी होगी, उसको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये रूल जो मैं आपको समझाऊंगी अभी, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो डू का इस्तेमाल करोगे आप आई के साथ में, ठीक है, किसके साथ में? आई के साथ में, वी के साथ में, ठीक है, यू के साथ में, दे के साथ में। अगर सिंपली इन सबके लिए एक वर्ड दूं तो प्लूरल। फिर आप बोलोगे कि मैम ये आए ना प्लूरल नहीं है, आए तो एक ही वचन है, यू भी एक ही वचन है, तो ये चक्कर क्या है? आपने बोला कि प्लूरल के साथ में डू लगता है। बात सुनो मेरी, देखो मैंने क्या लिखा, आई वी यू दे और प्लूरल। पर आपने बोला कि मैम आए तो एक है, यू भी एक है, तो इनके साथ में क्यों डू लगा? क्योंकि आपने तो यहाँ पे लिख दिया है कि प्लूरल के साथ में लगना है। तो कुछ कुछ ना इंग्लिश की दुनिया में टेढ़े काम इन्होंने करे हुए हैं। टेढ़े काम मतलब कुछ एक्सेप्शन होती हैं, तो ये आई और यू के एक्सेप्शन है। समझ में आया? ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पे समझा तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अगर आपने डज समझ लिया, ठीक है, अगर आपको पता है कि इसके साथ में डज लगना है और उसके बिना जो भी आएगा उसके साथ में क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। ठीक है, तो डज को याद करने का रूल ये है कि हमने पढ़ा था कि हमारी इंग्लिश की दुनिया में 3 इंसान होते हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, कल की वीडियो चेक करना जाके अगर कोई और नहीं मिल रही है। ठीक है, तो डज का रूल ये कहता है कि जो हमारी इंग्लिश की दुनिया में थर्ड पर्सन है ना, जो हमारी इंग्लिश की दुनिया में तीसरा इंसान है ना, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो क्या है? सिंगुलर है, तब उसके साथ में आपको क्या लगाना है? डज लगाना है। अब देखो जैसे शी, अब शी थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर भी है, एक वचन भी है ये, तो डज लग गया। ही क्या है? थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर भी है, तो हमारा लग गया डू। अब आई, आई थर्ड पर्सन नहीं है, तो जब ये थर्ड पर्सन ही नहीं है तो डज का रूल कहां से लग जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन है, और यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, तो भाई डज का रूल तो ये कहता है कि डज लगेगा थर्ड पर्सन के साथ में अगर थर्ड पर्सन क्या है हमारा? सिंगुलर है। क्या है हमारा? सिंगुलर है। इतना समझ में आया? तो क्या हो गया? शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, और कोई एक कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, इतना आया? नोट डाउन करो फटाफट से, इसको जल्दी से नोट्स बनाओ। ठीक है, और नोट्स बना लेते हो तो कमेंट में लिख दिया करो डन मैम, डन। ओके ग्रेट, मिटा दूं? चलो फाइन, आ गया समझ में? अब देखो, अब मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अभी जो हम कुछ 3-4 दिन टॉपिक्स करने वाले हैं वहां पे डू डज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इसको आज समझ लोगे, अगर आपने आज का टॉपिक समझ लिया, तो आने वाले टॉपिक्स आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएंगे। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान। ठीक है, तो जो काम आपके लिए बहुत आसान होता है, आप बोलोगे दिस इज पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। आज के बाद अपनी इस चीज को चेंज करो, ये नहीं बोलना दिस इज वेरी इजी, नो, दिस इज अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। ठीक है, ओके, आ जाओ। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया तो आपकी आने वाली जर्नी बहुत आसान हो जाएगी इंग्लिश की। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहला सेंटेंस मैंने क्या बनाया था? आई वॉन्ट टू टीच। उसी सेंटेंस पे वापिस आते हैं, आई वॉन्ट टू टीच। क्या मतलब था इसका? मान लो आपने कहीं भी सेंटेंस लिखा देखा और आपको उसका समझ नहीं आया, तो भाई दिमाग लगाओ, वांट टू मतलब कुछ चाहना है ना, कुछ चाहना। क्या चाहना? पढ़ाना। किसको? मुझे, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ये तो पॉजिटिव था, इसका मतलब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था। लेकिन अगर मैं ऐसी बात बोल देती कि मैं पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ाना नहीं चाहती, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? या तो हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट, या हम इस्तेमाल करेंगे डज नॉट। क्या इस्तेमाल करेंगे? या तो करेंगे डू नॉट या करेंगे डज नॉट। अब शाबाश, अच्छे बच्चे की तरह मुझे बता दो कि आई के साथ में डू आएगा या डज आएगा? तो जिसने डज बताया उसका आंसर गलत है, क्योंकि डज का रूल कहता है कि थर्ड पर्सन प्लस में सिंगुलर। अकेला बंदा होगा तब मारना है, तीसरा इंसान जब अकेला होगा तब मारना है उसको, ऐसे नहीं कभी उस पर हमला करना। ठीक है, तो आई के साथ में अब क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट want to teach, I do not want to teach। आप थोड़ा स्टाइल से बोलो, इस do not को don't बोलो, ठीक है, और इस want to को wanna बोलो। स्पीकिंग भी थोड़ी हम कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ करेंगे।
ये वाली चीज मत लिख देना जब कभी लिखने में कुछ कर रहे हो, तो सीधा काटा आएगा नोटबुक के ऊपर। सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है ये, ठीक है, स्लैंग होती है ये। ओके फाइन। आई डू नॉट वांट टू टीच, अब थोड़ा स्टाइल मारेंगे हम लोग, ठीक है, आज आई डोंट वांट टू टीच, आई डोंट वांट टू टीच। बोलो, रिपीट करो, चलो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। क्या बोलोगे? आई डू नॉट वांट टू टीच, चलो पहले सिंपल बोलो, आई डू नॉट वांट टू टीच। अब थोड़ा स्टाइल मार के बोलो, कैसे बोलोगे? आई डोंट वांट टू टीच, बोलो, I don't want to teach. Okay, great, good. Okay, मजा आ रहा है ना? Great. मुझे मजा आ रहा है इसको पढ़ाने में, लिटरली मजा आ रहा है मुझे। I don't know why, but मजा आ रहा है। Okay. और कमेंट करते नहीं हो आप लोग, तो फिर है ना, वो जो होती है ना एक एनर्जी और एक जो मोटिवेशन होती है, तो वो थोड़ी डाउन चली जाती है कि भाई कोई रिस्पॉन्स तो करता नहीं है। ठीक है, कोई ना, चलो एक भी देख रहा है ना, वही काफी है, कोई बात नहीं। ओके जी, समझ में आया? आई डू नॉट वांट टू टीच। अब भाई हमने तो करते क्या आ रहे हैं, हम लोग ये करते आ रहे हैं, हम लोग पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, फिर हम थोड़ा नेगेटिव घुसा देते हैं, हम सवाल भी पैदा करते हैं ना, तो इसका भी सवाल बनाएंगे। तो इसका सवाल बनाने के लिए, अब देखो, जब हमने पुराने टॉपिक्स करे, कैन, मस्ट, शुड, जब हमने ये सारे टॉपिक करे, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, हैज, हैव, तब हमने वहां पे ये पाया कि वहां पे हम कहीं ना कहीं क्या का मतलब ना वो टॉपिक का नाम लगा देते हैं। शुड का शुड लगा दिया, मस्ट का मस्ट लगा दिया, और कैन का कैन लगा दिया। लेकिन जब आप ये वाले टॉपिक करोगे ना, टू 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 वाले, तो यहाँ पे ये सीधा टॉपिक का नाम नहीं लगाना, यहाँ पे आपको क्या की जगह पे इस्तेमाल करना है, या तो डू या तो फिर डज। क्या इस्तेमाल करना है? या तो डू या फिर डज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डू आई वॉन्ट टू टीच। और जब डू आपका आगे आ गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब डू आगे लग गया तो ये सवाल बन जाता है, डू आई वॉन्ट टू टीच, क्या मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखो, सिंपल सेंटेंस ये लिखा हुआ था कहीं पे, आपको कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश का, टेंस का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं पे, आपको पता था कि भाई वांट टू का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें अमन मैम ने बताया था कि जहाँ वांट टू का मतलब होगा वहां पे कोई काम करना चाहने की बात हो रही है। अच्छा, कौन करना चाह रहा है इसको? मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन भाई हमने अमन मैम की क्लास में एक और चीज पढ़ी थी कि अगर आगे डू या डज लग जाए तो ये सवाल बन जाता है। तो मतलब इसका मतलब बन गया क्या? क्या मैं पढ़ाना चाहती हूँ? डू आई वॉन्ट टू टीच। अब थोड़ा स्टाइल से बोलेंगे, डू आई वांट टू टीच, डू आई वांट टू टीच। समझ में आ गया? बोलो बच्चे, डू आई वांट टू टीच। ओके, इसका नेगेटिव भी क्या बनाते हैं? डू आई डू आई नॉट वांट डू आई नॉट वांट टू टीच या डू आई नॉट वांट टू टीच। ठीक है, बना लेना इसका नेगेटिव, इतना सा काम खुद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका ना एक और भी होता है, डबल इंटरोगेटिव भी होता है, वहां पे ना 5W और 1H का इस्तेमाल होता है। 5W का मतलब आपका व्हाट, वेयर, व्हाई, ठीक है, हु, व्हेन और हाउ। बट इतना ज्यादा हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने वाले हैं। आप लोग मुझे बताते ही नहीं हो मुझे कितना लेवल अप करना है, तो मुझे बताया करो, ठीक है, ताकि हम जल्दी से अपने स्पोकन कोर्स के साथ अच्छे से बढ़े। फाइन, ओके। तो एक मिनट रुको जरा, मुझे ना अपना माइक चेक करने दो, क्योंकि रोज दिक्कत आ जाती है कई बार ना, बीच में माइक बंद हो जाता है और सारी वीडियो खराब हो जाती है। सो वेट अ मिनट, ओके, उतारो इसको नोटबुक पे, आई राइट बैक, ओके। सो ओके, नोट डाउन किया? वेरी गुड, बताओ, कर लिया? गुड गुड गुड। अरे मेरा ना माइक बंद हो जाता है बीच में, भी पता नहीं चलता, तो फिर माइक बंद हो जाता है तो क्लास बिना आवाज के रिकॉर्ड हो जाती है। सो दैट्स नॉट गुड एट ऑल। ओके, ठीक है, बातें होगी बहुत सारी। ठीक है, अब देखो ये चाहना 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 प्रेजेंट में था। ठीक है, किसमें था? प्रेजेंट में था। ओके जी, सो क्या पढ़ा हमने कि जब प्रेजेंट की बात होएगी किसी काम को करने चाहने की, तब हम इस्तेमाल करते हैं want to का। किसका इस्तेमाल करते हैं? want to का। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल घूमेगा, बताती हूँ कैसे। ठीक है, और किसका इस्तेमाल होएगा? डू एंड डज का। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ी। लेकिन भाई इस प्रेजेंट की दुनिया में ना एक और भी चीज होती है जिसका नाम होता है wants। क्या नाम होता है? wants to। क्या नाम होता है? wants to। ठीक है, अब ये wants to का क्या चक्कर है, अब मैं इसको समझाती हूँ, रूल को समझ लेना। अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं आपको आई थिंक मुझे दोबारा से ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन समझाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, वेट मिटाई देती हूँ इसको। ओके, कहाँ लिखूं?
चलो पूरा ही बता देती हूँ ना, इस बच्चे ने नहीं करा तो हमने पढ़ा था हमारे इंग्लिश की दुनिया में 3 इंसान होते हैं। कौन-कौन से होते हैं जी? फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, सेकंड पर्सन होता है वेरी गुड, एंड हमारा थर्ड पर्सन होता है ग्रेट। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड होता है यू, मैंने आपको याद करवाया था, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगी वापस। ग्रेट, ओके। शी, ही, इट और दे और कोई भी नेम, किसी चीज का, किसी इंसान का, व्हाटएवर। ठीक है जी। सो देखो, आपको मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर इंग्लिश की दुनिया में आपको थर्ड पर्सन दिखे, तीसरा इंसान दिखे, लेकिन वो इंसान आपको अकेला दिखे, क्या दिखे वो इंसान आपको? अकेला, सिंगुलर दिखे, ठीक है, तब आपको उसको मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू, ठीक है, मारना पड़ेगा उसको। समझ में आया? ग्रेट। तो मारना कैसे? अब हथियार क्या है हमारे पास इंग्लिश की दुनिया में? कोई चाकू, कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई गन वगैरह तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश की दुनिया में उसको मारने का सिर्फ एक ही हथियार है, ठीक है। किसको? जो थर्ड पर्सन है बट वो सिंगुलर है। फाइन, कौन सा हथियार है? रिवील करें? कम ऑन, रिवील करते हैं। तो वो है एस, है ना? कितना क्यूट सा है एस। बोलो, रिपीट करो, एस। फाइन, ग्रेट, ओके। तो मैंने क्या रूल बताया आपको? मैंने ये रूल बताया कि इंग्लिश की दुनिया में अगर आपको थर्ड पर्सन मिलता है और आप देखते हो कि वो थर्ड पर्सन अकेला है, उसके साथ में और कोई भी नहीं है, ठीक है, तब आप उसको पीट दोगे। पीटोगे कैसे आप उसको? एस के साथ में। अब एस के साथ पीटना कैसे है? आपको इस वांट के साथ में ना पीछे एस लगा देना है, वांट्स टू। क्या लगा देना है? वांट्स टू। क्या लगा देना है? वांट्स टू, ठीक है। समझ में आया? एक तो हम इसको एस के साथ पीटते थे और हम दूसरा डज के साथ में पीटते थे, ठीक है। और एक ही बार पीटना, ज्यादा नहीं पीटना। अगर उसको एस के साथ में पीट दिया तो डज के साथ में नहीं पीटना, अगर डज के साथ में पीट दिया तो बच्चों एस के साथ में उसको नहीं पीटना। क्लियर? इतना भी नहीं मारना कि कोई मरे जाए, है ना। ग्रेट, ओके। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग। ओके, सो चलो लेते हैं कोई थर्ड पर्सन, हम जिसको हम पीटते हैं पकड़ के अभी एस के साथ में। तो किसको पीटे? शी को पीटते हैं। चलो राम ले लेते हैं। राम ले नहीं, किसको लें? बताओ बताओ, कोई नाम सोचो। अरे मुझे भी कोई नाम याद नहीं आ रहा, कोई नाम सोचो। चलो मुझे ही पीट दो, डोंट वरी, आ जाओ। अमन, ठीक है। तो मैंने बोला कि अमन सीखना चाहती है। अब चाहने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? वांट। क्या बताया था? वांट टू। अमन वांट टू क्या? लर्न, सीखना चाहती हूँ। लेकिन भाई ये है गलत। क्यों है गलत ये? क्योंकि देखो ना, अमन कौन सा इंसान है इंग्लिश की दुनिया में? अमन जो है वो थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो भाई अगर अमन थर्ड पर्सन है तो भाई, और ये अकेली भी है, तीसरा इंसान तो है ही है, बट ये क्या है? अकेली भी है। क्योंकि ये अकेली है, ठीक है, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। अमन wants to learn। अमन wants to learn। अब यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश लगाना है तो आप लगा सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। ओके, अमन wants to learn the इंग्लिश। क्लियर? ओके। लेकिन भाई अगर अमन एंड राम लगा दूं मैं, चलो अब लगा देते हैं, राम पहले मुंह से निकला था ना, अब लगा ही देते हैं। अगर मैं अमन एंड राम लगा दूं और मैं ये लिख दूं, तो मुझे कौन बताएगा कि ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस गलत है या नहीं? सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे लगा दी एस। क्यों? अब देखो, अब आपने बोला कि मैम आपने बोला था थर्ड पर्सन, तो भाई अमन और राम थर्ड पर्सन तो है, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, एक से ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो जब ये प्लूरल हो गए, हमें इसको नहीं मारना। हमारी कंडीशन क्या थी मारने की? हमारी कंडीशन ये थी कि अगर थर्ड पर्सन हमारा अकेला है तभी उस पर हमने क्या करना है? हमला करना है विद एस। क्लियर? ओके, इतना समझ में आया? ग्रेट, ठीक है। अब देखो, अब ये तो था अमन सीखना चाहती है, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैंने बोला होता कि अमन सीखना नहीं चाहती है, मैं नेगेटिव बोलती, तो क्या इस्तेमाल करोगे नेगेटिव के लिए? मैंने क्या बताया था? डज नॉट। क्या बताया था? डज नॉट। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपने एक बार किसी को मार दिया, दूसरी बार उसको नहीं मारना। क्लियर? ठीक है। तो क्या आएगा? अमन
डज नॉट want to learn। क्लियर। अब आपको यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आपने उसको ऑलरेडी मार दी है। उसको कितना मारोगे, उसको जान थोड़ी मारोगे अब। क्लियर? समझ में आ गया? अमर डज नॉट वांट टू लर्न दी इंग्लिश। क्लियर? क्वेश्चन क्या बनाओगे अब? डज अमन वांट टू लर्न दी इंग्लिश। समझ में आया? तो आई थिंक हम इतना ही स्टॉप करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा एक बार टाइम लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है? हम इसी को कल कंटिन्यू करेंगे अपने पास्ट और फ्यूचर के साथ में। लेकिन मैं तब कंटिन्यू करूंगी। अभी देखो बी सीरियस, जो बच्चा देख रहे थे आदित्य, है ना, या और भी कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, देखते हैं। तो आप लोग को तो मैं इतनी उम्मीद करती हूँ ना कि प्लीज आप लोग तो ना जो मैंने करवाया उसका आंसर मुझे दे दिया करो। समझ में आया? ठीक है, तो आई विल वेट फॉर योर आंसर कमेंट्स में। इसके कुछ सेंटेंस मुझे बना के भेजना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फिर मैं इसकी लेके आऊंगी पास्ट एंड फ्यूचर के साथ में एक अलग से वीडियो। ठीक है? सो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। बहुत हो गया, मुझे भी नहीं पता कितनी लंबी क्लास होगी। ठीक है? सो मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। लेकिन भाई ढंग से पढ़ लो। सच में सीखना चाहते हो, सच में चाहते हो कि हाँ कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ किसी के सामने, एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन ही पूरे कॉन्फिडेंट के साथ दे पाओ, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे। मतलब किस सेंस में बोल रही हूँ कि तभी अपनी इस लैंग्वेज की जो आप चाहते हो ना, इस फ्लुएंसी को गेन करना, लैंग्वेज पे कमांड करना, तभी कुछ कर पाओगे। ओके, सो बहुत हो गया ये वाला लेक्चर भी और मेरे वाला लेक्चर भी। ओके, सो फाइन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ में, लेकिन होमवर्क जरूर कर लेना। ओके, बाय।